एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.2। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करी थी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पहले रीड कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपको ड्राइंग्स दे रखी है ए बी सी एंड डी, ये इनमें से कौन सा फ्रैक्शन शो कर रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि कौन सी ड्राइंग कौन सा फ्रैक्शन शो कर रही है। अब आपको यहाँ पे 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आपको इन चारों फ्रैक्शंस में से देखना है कि ये फ्रैक्शन किस ड्राइंग का है। तो अब अगर हम पहला फ्रैक्शन देखेंगे 2 × 1/5, तो हमें बताना है कि ये किसका है। तो 2 × 1/5 आपका हो जाएगा 2/5। अगर हम 2 × 1 = 2 हो गया और अपॉन में क्या है 5। तो यहाँ पे जो नीचे वाला है आपका, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, टोटल पार्ट, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये शेडेड पोर्शन है आपका। जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में हमने कर रखा है शेडेड पोर्शन और टोटल पार्ट्स वाले क्वेश्चन, तो उसी टाइप से है। तो यहाँ पे जो 5 है ये आपका टोटल पार्ट्स है। टोटल पार्ट कितने हैं ड्राइंग में, 5 होने चाहिए, और उसमें से जो शेडेड पार्ट है वो 2 होने चाहिए। अब हम ड्राइंग को देख के देखेंगे कि इसमें कौन सा आपका शेडेड पोर्शन है और कौन सा आपका टोटल पार्ट्स है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल पार्ट्स देखें तो 5 है और शेडेड पार्ट हमारे 2 हैं। तो इस ड्राइंग को अगर हम देखें तो इसमें टोटल पार्ट्स आपके 5 हैं, 1 2 3 4 5। इसके भी टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 हैं। और टोटल अगर हम शेडेड पार्ट देखें तो कितने हैं, 1 इसका और 1 इसका, तो कितने हो गए 2। तो इसमें हम लिखेंगे आंसर। अब यहाँ हम अलग से आंसर देंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ए। फर्स्ट का आंसर होगा आपका फर्स्ट = ए, यानी कि जो फर्स्ट का आंसर होगा आपका डी। जो फर्स्ट ड्राइंग है आपकी वो फ्रैक्शन किसका है, डी का है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड फ्रैक्शन। इसमें आपको दे रखा है 2 × 1/2, यानी 2 × 1 = 2, 2/2, यानी कि आपके टोटल पार्ट्स भी 2 हैं और शेडेड पार्ट्स भी 2 हैं। तो यहाँ पे अगर हम टोटल पार्ट्स देखें तो 1 2 1 2, टोटल पार्ट्स तो 2 2 हैं। और अगर हम शेडेड पार्ट देखें तो इसका 1 पार्ट एंड इसका 1 पार्ट शेड किया हुआ है, कलर किया हुआ है, तो टोटल शेडेड पार्ट हो गए आपके 2। तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ये कौन सी ड्राइंग को बिलोंग कर रहा है, बी ड्राइंग को। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड का = ये आपका सेकेंड का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका थर्ड फ्रैक्शन 3 × 2/3। तो 3 2 = 6 हो गया और टोटल पार्ट्स हैं आपके 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 पार्ट्स वाली ड्राइंग हमारी ये है 1 2 3। टोटल पार्ट्स इसके भी 3 हैं, 1 2 3, इसके भी 3 हैं, 1 2 3। और अगर हम कलर पार्ट्स को देखें तो 1 2 3 4 5 6। तो जो आपकी थर्ड ड्राइंग, आपकी जो ए ड्राइंग है वो थर्ड फ्रैक्शन को बिलोंग कर रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे थर्ड का ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ में आपको दे रखा है 3 × 1/4। तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स आपके 4 हैं और ऊपर आपके जो शेडेड पार्ट्स आएंगे वो 3 है। तो यहाँ पे हम ये वाली ड्राइंग देखेंगे तो 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स सबके 4 4 हैं। और यहाँ पे जो शेड पोर्शन है आपका 1 2 3। तो ये आपकी कौन सी ड्राइंग हो गई, शी आपकी फोर्थ फ्रैक्शन डिफाइन करेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ का सी। सो जो आपका फोर्थ फ्रैक्शन है वो आपकी सी वाली ड्राइंग को बिलोंग करेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको A, B एंड C पिक्चर्स गिवन है। आपको बताना है टेल विच ऑफ देम शो। आपको बताना है इन पिक्चर्स को कौन से फ्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो अगर हम पहली पिक्चर देखें, यहाँ पे आपको 2 सर्कल्स दे रखे हैं। इस हर सर्कल में टोटल पार्ट्स हैं आपके 1 2 3 1 2 3, यानी टोटल पार्ट्स आपके 6 हैं। और जो आपके कलर पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 2, यानी कि टोटल पार्ट्स अगर हम इनका इक्वल करके देखें तो आपका इन दोनों सर्कल्स का मिला के जो शेडेड पोर्शन आएगा वो 2 आएगा। टोटल पार्ट्स 1 2 3 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लेकर चलें तो यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शंस देखते हैं तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या है, हमारा सेकेंड। टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 1 2 3। इसका हमने सॉल्व किया 2 × 1 = 2 और अपॉन 3, तो ये आया 2/3। तो इसमें जो शेडेड पार्ट है वो 2 है। तो शेड पार्ट कितने हो गए, 1 2, और जो टोटल पार्ट्स है वो है 3। तो 1 2 3 आपके टोटल पार्ट्स हो गए और जो शेड पार्ट है 1 2। तो ये जो आपका ड्राइंग ए है वो किस फ्रैक्शन को बिलोंग करेगी, सेकेंड फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर में जो आपकी ए ड्राइंग है वो बिलोंग करती है फर्स्ट आपके सेकंड फ्रैक्शन से। तो यहाँ पे जो आपका फ्रैक्शन आएगा वो आएगा सेकंड फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट ड्राइंग। यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल्स गिवन है। अब आंसर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो 3 ट्रायंगल्स दिखे हैं इसमें टोटल पार्ट्स हैं आपके हर ट्रायंगल में 1 2 3 4। टोटल पार्ट्स आपके 4 हैं और जो कलर पार्ट्स हैं वो है
1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला हो गया 9, यानी टोटल पार्ट्स अपॉन में 4 होंगे और जो कलर पार्ट्स है वो 9 है। तो अगर हम अपना थर्ड ये वाला देखते हैं तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया और अपॉन 4, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 2 जा 8, 8 + 1 हो गया 9, तो ये हो गया 9/4। तो जो आपका थर्ड फ्रैक्शन है वो आपकी बी ड्राइंग से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं b = आपका फ्रैक्शन हो जाएगा इसमें थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपको दे रखे हैं यहाँ पे 3 स्क्वायर्स हैं, इक्वल में देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर में कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट्स है और जो कलर पार्ट्स है वो आपके 1 2 3 आपके कलर हैं और यहाँ पे टोटल पार्ट्स 5 है। तो यहाँ पे हम अगर अपना फर्स्ट फ्रैक्शन देखेंगे तो 3 1 जा 3 और नीचे 5 है, तो टोटल पार्ट्स 5 और कलर पार्ट कितने हैं 3, तो ये आपका ये सी वाली ड्राइंग को बिलोंग करेगा। तो सी का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे सी का हो गया फर्स्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आपसे कह रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। आपको पहले जो भी क्वेश्चन दिया है पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद लोवेस्ट फॉर्म यानी उसको आपको सबसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन, और जो भी आंसर आता है आपका उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे दे रखा है ऊपर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगा, सो 7 × 3। यहाँ पे एक होल नंबर दे रखा है और एक क्या है, फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले न्यूमरेटर 3 से करेंगे। सो 7 3 जा ये हो जाएगा 21/5। अब उसने कहा है कि लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसमें ये दोनों आते हों। तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 21 भी आता हो और 5 भी आता हो, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में और कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 5 को हम 21 से डिवाइड करेंगे। तो 5 के टेबल में 21 नहीं आता, 21 से कम हो जाएगा, 5 4 जा 20। सो रिमाइंडर आपका बचा यहाँ पे 1। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो आपका यहाँ पे बच रखा है 1 वो आपका आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, अपॉन में आपका आएगा जिससे हमने डिवाइड किया है, और जो भी आपका ये आंसर आया है ये इसके आप सामने लिख दोगे। तो आपका हो जाएगा 5 4 1 यानी 4 × 1/5। अब इसको हम दोबारा अगर चेंज करते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को अगर हमें दोबारा से ये बनाना है तो हम इसको चेक करेंगे, 5 4 जा 20, 20 + 1 21/5। तो हमें ये दोबारा से यही आंसर मिल रहा है, तो यानी कि हमारा ये आंसर सही है। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट को करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 का मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं, 4 1 जा 4 हो गया अपॉन 3। अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें ऐसा टेबल देखना है जिसमें 3 भी आता हो और 4 भी आता हो। तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आए और 4 भी आए, तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। अब हम इसे डायरेक्ट क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ये जो नीचे दिया है इसको हम ऊपर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 से कम क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो 4 में से 3 गया 1, आपका आंसर आया, नीचे 1 आया और यहाँ पे भी 1। तो जो हमारा रिमाइंडर बचा है इसको हम न्यूमरेटर बनाएंगे, जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो हमारा आंसर आया वो इसके सामने। अगर हम इसको कन्वर्ट करें दोबारा से, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, तो 4/3 हमें दोबारा मिल गया। सो हमारा ये हो गया आंसर नंबर बी। नेक्स्ट हम करते हैं इसका आंसर नंबर सी। सी में आपको दे रखा है 2 × 6/7 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई पहले 6 से करेंगे। सो 2 6 जा 12 और अपॉन 7। अब ये देखेंगे यहाँ पे ये भी क्या हो रहा है, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें आपका 7 भी आए और 12 भी आए। 7 के टेबल में 12 आता नहीं है, 7 2 जा 14 हो जाता है। तो ये आपकी इस फ्रैक्शन की लोवेस्ट फॉर्म है। अब हम इसे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो 7 को यहाँ 12 से डिवाइड करते हैं, 7 के टेबल में 12 नहीं आता, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो हमने डिवाइड कर लिया। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में रखेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारा रिमाइंडर बचा है हम इसको ऊपर न्यूमरेटर बनाएंगे और इसी के अपॉन में जिससे हमने डिवाइड किया है वो रखेंगे। 5/7 हो गया। जो भी हमारा आंसर आया डिवाइड करके 1 आया, इसको हम इसके सामने रख देते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 + 5 आपका हो जाएगा 12। तो दोबारा से हमें यही फ्रैक्शन मिल रहा है। तो ये थे आपके ए बी सी। नेक्स्ट हम करते हैं इसके आगे के पार्ट्स।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डी। इसमें आपको दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 2/9। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, देन उसके बाद हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 2 ये हो जाएगा आपका 10/9। अब हम इसे देखेंगे कि ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें आपका 9 भी आए और 10 भी आए। तो ये आपको लोवेस्ट फॉर्म में दे रखा है, यानी कि इससे ज़्यादा ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उसके लिए हमें 9 को 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 9 के टेबल में 10 नहीं आता, 10 से कम होगा, 9 1 जा 9, 10 में से 9 गया 1 बचा। अब ये जो आया है हमारे पास, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। जो रिमाइंडर बचा है ये आपका हो जाएगा न्यूमिनेटर, जिससे डिवाइड किया है डिनोमिनेटर हो गया, और जो आंसर आया वो उसके सामने। अब हम इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 + 1 10 हो गया। तो आपको दोबारा से 10/9 मिल जाएगा। तो ये था आपका डी पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका ई में आपको दे रखा है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करता है 2 4 जा 8, 8/3। ये भी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी टेबल में ना तो 8 आता है ना ही 3, दोनों एक साथ नहीं आता है, अलग अलग आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। सो 3 के टेबल में 8 नहीं आएगा, 3 2 जा 6, और इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना बचा 2। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए रिमाइंडर जो आया ऊपर, जिससे डिवाइड किया है नीचे, और ये उसके सामने 3 2 जा 6, 6 + 2 7 8 हो गया। सो ये था ई पार्ट। नेक्स्ट है आपका एफ में आपको दिया है 5/2 × 6। तो 5 6 जा 30, 30/2। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 के टेबल से 30 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2। 2 के टेबल में 30 देखते हैं कितनी बार में आता है। तो 30 आएगा, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 2 5 जा 10। सो ये आपका आ गया 15 बार में। तो अब हम 1, ये आपका सॉल्व हो के आया 15/1। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 15। सो ये आपका 15 हो गया। अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा पूरा सॉल्व हो गया है। तो इसका आंसर हो गया आपका 15। जी पार्ट आपका है 11 × 4/7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। सो 11 4 जा 44/7। अब हमें इसको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या ये दोनों एक ही टेबल में आता है। तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 7 भी आया और आपका 44 भी आया है। तो इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते। अब हम इसे डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 7 को 44 से डिवाइड करते हैं। अब 7 के टेबल में 44 नहीं आता, तो 7 6 जा 42। ये बचा आपका रिमाइंडर 2। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये जो आपका रिमाइंडर है, इसको हम बनाएंगे न्यूमिनेटर, जिससे हमने डिवाइड किया है वो आपका जो 7 है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो आपका आंसर है वो इसके सामने रख देता है। तो ये हो गया 6 × 2/7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें दोबारा से क्या मिल जाएगा, 44/7। सो ये था आपका जी। नेक्स्ट हम करते हैं इसका एच। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एच। इसमें दिया है 20 × 4/5। तो 20 का मल्टीप्लाई पहले 4 से करते हैं। तो 20 × 4 हो जाएगा 80/5। इसको अब लोवेस्ट फॉर्म में ये रिड्यूस हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, 5 के टेबल से ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ता है, एक ही टेबल से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 5 का टेबल। तो 5 के टेबल में आपका 5 कितनी बार में आएगा, 1। सो इसको काट के हमने 1 लिखा। अब हमें चेक करना है 5 के टेबल में 80 कितनी बार में डिवाइड होगा। तो अगर हम 5 को 80 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया 3, 5 6 जा 30। सो ये डिवाइड होके आपका आया 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16। अब हमारा जो रिड्यूस करके जो लोवेस्ट फॉर्म आई वो आई 16/1। अब इसको अगर हम और डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा पूरा आंसर आपका 16। तो इसको अब हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपका जो इसका आंसर है वो 16 है। नेक्स्ट हम देखते हैं आई। इसमें आपको दे रखा है 13 × 1/3। सो 13 1 जा 13/3। अब ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी टेबल में 13 और 3 दोनों एक साथ नहीं आते। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी मिक्स फ्रैक्शन में अब हम चेंज करेंगे। तो 3 को हमें 13 से डिवाइड करना है। 3 4 से आपका हो जाएगा 12, 3 में से 2 गया 1। सो रिमाइंडर आपका बचा 1। सो यहाँ पे अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में जो भी हमारा रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा, और ये जिससे हमने डिवाइड किया है वो उसके नीचे, और जो रिजल्ट आया हमारा आंसर आया 4। तो ये हो जाएगा 4 × 1/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा, 13/3। तो ये था आपका आई। नेक्स्ट हम करेंगे इसका जे में आपको दे रखा है 15 × 3/5। तो यहाँ पे 15 3 जा 45/5।
अब ये ऊपर नीचे क्या हो सकता है, 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो ये आपका बन के आया 9/1। अब 1 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 9, सो जे का आंसर हो जाएगा आपका 9। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए थैंक यू।